अगर आप एक कंप्यूटर यूजर या फिर लैपटॉप की इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने बीट लॉकर के नाम तो जरूर सुना होगा। विंडोज के एक ऐसा फीचर जिससे हम अपने ड्राइव को सेव कर सकते हैं, जिसे बीट लॉकर कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर बीट लॉकर होता क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या कुछ फायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक्निक संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बीट लॉकर होता है बेसिकली ये विंडोज का एक प्राइवेसी फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है, जिससे आप अपने कंप्यूटर के ड्राइव्स को लॉक कर सकते हो, अपने हिसाब से पर पिन सेट कर सकते हो। अब तक लोगों को ये पता होता है कि जब कंप्यूटर चालू होता है तो चालू होने के पहले वहां पर पासवर्ड लगाया जा सकता है, जिससे कोई भी अदर पर्सन हमारे कंप्यूटर को, हमारे लैपटॉप को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि वहां पर पिन लगा हुआ है। लेकिन जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है, उसके बाद कोई भी पर्सन माई कंप्यूटर में जाकर के इजीली किसी भी ड्राइव को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पीसी चालू है लेकिन कोई अदर पर्सन आपके पीसी के जो ड्राइव से है, ए ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव जो होता है, उसे एक्सेस ना कर पाए, तो यहां पर काम आएगा आपका बीट लॉकर, यानी विंडोज की जो सिक्योरिटी फीचर होता है बीट लॉकर, ये यहां पर काम आता है। इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर के किसी भी पार्टिकुलर एक ड्राइव को लॉक कर सकते हो, पिन सेट कर सकते हो, या अगर आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव से बना रखे हैं, चाहे डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, एफ ड्राइव हो, जी ड्राइव हो, एच ड्राइव हो, जितने भी आपने अपने कंप्यूटर पर ड्राइव बना कर रखा है, अपने हार्ड डिस्क का ड्राइव, अपने एसएसडी का ड्राइव, ठीक है, उन सभी ड्राइव का अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यानी आप अलग अलग पासवर्ड बना सकते हैं सभी ड्राइव के लिए, जिससे जो पासवर्ड जिसको पता होगा वो बस उसी ड्राइव को एक्सेस कर पाएगा, बाकी ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से आप अपने डाटा को प्राइवेट रख सकते हैं, सेव रख सकते हैं, राइट है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसे इनेबल कैसे करते हैं, बीट लॉकर इनेबल कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर बीट लॉकर के फायदे और नुकसान के बारे में। बीट लॉकर का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि आप बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने कंप्यूटर के ड्राइव पर लॉक लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, राइट है। और दूसरी सबसे बड़ी फायदा यह है कि जितने भी आपके पास ड्राइव से हैं उन सभी ड्राइव का आप अलग अलग पासवर्ड बना सकते हैं। मतलब मजे की बात यह है कि जितने भी ड्राइव है सभी ड्राइव का आप अलग अलग पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ कोई वर्क करता है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आता है आपके यहाँ काम करे चला जाता है और 5 लड़के हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एक एक के लिए आप अलग अलग ड्राइव सेट कर सकते हैं। फिर आप उन्हें पासवर्ड बता दीजिए कि भाई तेरा पासवर्ड ये रहेगा, तेरा पासवर्ड ये रहेगा, तेरा पासवर्ड ये रहेगा। इस तरीके से आप ड्राइव को बांट सकते हैं और सबका अलग अलग पासवर्ड आप बना दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। यानी आज तक आपने जितने भी प्रकार के लॉक देखे होंगे, चाहे कोई से भी लॉक हो, चाहे कोई फोल्डर का लॉकर हो या फिर कोई ड्राइव का लॉकर हो या फिर कंप्यूटर का साइन इन लॉक हो, यानी लॉगिन वाला जो कोड होता है वो हो, इजिली कोई भी व्यक्ति उसे तोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो बीट लॉकर होता है इसके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब आपके बीट लॉकर को बाईपास नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। ये तो हो गई फायदे की बात। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है। देखो, कोई भी चीज हो अगर उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे ही होंगे, चाहे कोई से भी चीज हो। एक इंसान में भी अगर अच्छाई होती है तो उसके अंदर बुराई भी होती है। इसी प्रकार से अब मैं आपको बीट लॉकर की कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा, ठीक है, जो बुरी बातें कह सकते हैं। सबसे पहली, बीट लॉकर में होता यह है कि एक बार आपने वहां पर लॉक, जैसे आपने कंप्यूटर चालू किया, जब आप वहां पर उसे ड्राइव को ओपन करेंगे तो हमारा पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। अब आपने पासवर्ड डाल दिया, इंटर भी कर लिया, डाटा एक्सेस भी कर लिए। अब आप जब उसे क्लोज कर देंगे और फिर से ओपन करेंगे तो दोबारा से पासवर्ड नहीं मांगता, क्योंकि यहाँ पर रूल ये होना चाहिए जितनी बार भी आप उस ड्राइव को ओपन करो हर बार ही पासवर्ड मांगना चाहिए। बट एक बार आपने वहां पर पासवर्ड डाल के एक्सेस कर लिया तो कुछ टाइम तक वो विदाउट पासवर्ड के काम करता है, हर बार वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। अब इसे कुछ लोग अच्छा भी समझते हैं और कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार लॉगिन कर दिए तो कुछ मतलब दोबारा बार बार पासवर्ड डालना उन्हें पसंद नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी फीचर है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते कि जितने बार भी हम उस ड्राइव में जाना चाहें उतने बार वो पासवर्ड मांगे, तो यहाँ पर अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन हाँ, मैंने आपको बता दिया कि बीट लॉकर में आप एक बार वहाँ पर लॉगिन करके मतलब एक्सेस कर लिए डाटा को, तो फिर दोबारा से वहाँ पर पासवर्ड डालना नहीं पड़ता। जब आप पीसी को फिर से रिस्टार्ट करेंगे या फिर काफ़ी टाइम बाद आपने पीसी को छोड़ दिया रहेगा तब जगह फिर से दोबारा पासवर्ड मांगेगा। एक बुरी बात तो ये हो गई जो कि बैड पॉइंट कह सकते हैं। सेकेंड बैड पॉइंट की हम बात करते हैं वो ये है कि इसमें अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए, यानी आपने बीट लॉकर पर जो कुछ पासवर्ड लगा कर रखा है
अगर आप उस पासवर्ड को भूल गए तो अपने डाटा को भी भूल जाओ, मतलब इसे बाईपास आप कर ही नहीं सकते। मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पैतरा आजमाए, आपको यूट्यूब पर काफी सारे वीडियो भी मिल जाएंगे कि BitLocker को बाईपास कैसे करें, बट ये सब फेक वीडियो है, कोई वर्क नहीं करता। आप देखना भी मत उस वीडियो को, क्योंकि वो काम करता ही नहीं है। BitLocker को बाईपास करना बहुत ज्यादा टफ काम है, मतलब होता ही नहीं है। आप माने 99.9% चांस है कि आप उसे बाईपास नहीं कर सकते। जबकि कुछ ऐसा उस पर फीचर होना चाहिए कि हम अपने मोबाइल फोन की OTP से या अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की मदद से किसी भी तरीके से हम उसे बाईपास कर पाए जिससे हमारा डाटा लॉस ना हो। बट BitLocker में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए मतलब आपका डाटा गया, आपको सीधा ड्राइव को फॉर्मेट मारना पड़ेगा, तब जाके फिर आपका जो पासवर्ड है उसे आप रिकवर कर पाएंगे या फिर आप उसमें नया पासवर्ड फिर से सेट कर पाएंगे, लेकिन तब तक आपका डाटा खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें का बेट पॉइंट है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा बेट पॉइंट तो होता नहीं, बाकी मैंने आपको बताई दे क्या अच्छी क्या बुराई है। अब चलो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इसे इनेबल कैसे करते हैं। तो BitLocker को इनेबल करने के लिए आपको अपने माई कंप्यूटर पर आ जाना। इस तरह से माई कंप्यूटर पर आने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी ड्राइव पर लॉक लगानी है यानी BitLocker इनेबल करना है, उस ड्राइव पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिलेगा टर्न ऑन BitLocker, ये देख सकते हैं टर्न ऑन BitLocker, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से वो चेक करेगा, फिर फाइनली आपके सामने एज इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिलेगा चूज हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव। पहला मिलता है यूज ए पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, सेकंड मिलता है यूज माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक द ड्राइव। ठीक है, अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है जिस जो प्राइवेसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मदद से भी आप अपने ड्राइव को लॉक कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली पासवर्ड के इस्तेमाल करके भी अपने ड्राइव को अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है इंटर योर पासवर्ड। तो आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर 87654321, ये मैंने पासवर्ड, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब सेम पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है, इस तरह से 87654321 डाल दिया। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हालांकि अभी मैं इनेबल नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अगर इनेबल करना है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको ओके का ऑप्शन आएगा, मतलब एक अलर्ट देगा, और जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे फिर आपके ड्राइव पर BitLocker इनेबल हो जाएगा। मैं इनेबल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड भूल जाने के बाद इसका कोई बाईपास नहीं, मैंने आपको वीडियो पर पहले ही बता दिया, इसका कोई बाईपास नहीं है। इस वजह से यहाँ पर मैं किसी भी ड्राइव पर BitLocker नहीं लगा कर रखा हूँ। ठीक है, तो आप जिस भी ड्राइव पर लगाना चाहते हैं आप इजीली लगा सकते हैं, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आखिर BitLocker क्या होता है, BitLocker के कितने फायदे कितने नुकसान हैं, कैसे BitLocker को इनेबल किया जाता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आई डी संदीप पटेल 72, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।